हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेटेस्ट अपडेट। ये देखिए, आप महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की अपडेट है और ये अपडेट जो है ये 12 मई 2023 की है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं और गवर्नमेंट वाले जो बीएड कॉलेज हैं, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट के जो बीएड कॉलेज हैं और उन बीएड कॉलेजों के अंदर जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर यानी बीए बीएड और बीएससी बीएड के अंदर अध्ययन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेन एग्जाम 2023 के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म भरे जाने से रिलेटेड ये अपडेट है। तो पूरी जो सूचना है वो आप विस्तार के साथ में सुनिए। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2023 के परीक्षा आवेदन पत्र नियमित पूर्व छात्र एवं स्वयं पाठी अभ्यर्थियों हेतु वेबसाइट तथा इस पर ऑनलाइन प्रक्रिया से निम्नलिखित तालिका के अनुसार भरे जा सकेंगे। तो दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा 2023 के जो परीक्षा आवेदन पत्र हैं वो चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट के रूप में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप अक्ष स्टूडेंट के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप स्वयं पाठी यानी प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के एग्जाम फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट कर दिए गए हैं। आगे देखिए, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित समय सीमा में अपने परीक्षा आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें। आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी अपने घर पर रहते हुए उक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा मुख्य परीक्षा का भुगतान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से घर पर रहकर ही किया जा सकता है। आवेदन पत्र ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी भरने की व्यवस्था है। तो आपके पास में ऑप्शन है, आप चाहे तो अपने घर पे जो है आप ऑनलाइन जो है एग्जाम फॉर्म भी भर सकते हैं और एग्जाम शुल्क का जो भुगतान है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं और आप चाहें तो ई मित्र वाले के पास में जाकर के भी ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ई मित्र वाले के पास जाकर के अपने एग्जाम फॉर्म भरवा रहे हैं तो पूरी जो डिटेल है वो अपनी आंखों से देख करके और फिर जो है फॉर्म को ओके करवाना, क्योंकि ई मित्र वाले जो है उनको तो अपने पैसों से मतलब होता है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि आपका फॉर्म जो है उसकी जो डिटेल्स है वो सही भरी जा रही है कि नहीं भरी जा रही हैं, ठीक है। इसलिए फॉर्म के अंदर बहुत बार जो है डेट ऑफ बर्थ में नाम के अंदर, पापा के नाम के अंदर, मम्मी के नाम के अंदर या सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, जिसके कारण से आपको फिर बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एग्जाम फॉर्म ओके करने से पहले पूरी स्क्रीन के ऊपर जो डिटेल भरी गई है उनको आप पहले अच्छी तरह चेक कर लें, ठीक है, ताकि कोई गलती होने की संभावना न रहे। तो ये देखिए, आपके सामने पूरा जो है एग्जाम का कार्यक्रम जो है, एग्जाम फॉर्म का कार्यक्रम जो है पूरा आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। ये इधर है कक्षा, तो कौन कौन सी क्लासों के एग्जाम फॉर्म जो है, सॉरी, हाँ, एग्जाम फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। बीए बीएड, बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ऑल, RIE एंड अदर, मतलब रेगुलर और अदर जो भी हैं, एक्स स्टूडेंट के रूप में है कि वो चाहे स्वयं पाठी के रूप में है, कैसे भी है, तो बीए बीएड, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के सभी के जो है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो बिना विलंब शुल्क के आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है दोस्तों वो है 17 मई से 22 मई 2023 तक और 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ में ये जो है डेट है 23 मई से 25 मई 2023 तक और परीक्षा शुल्क के बराबर शुल्क के साथ में जो है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 26 मई से 29 मई 2023 तक, ठीक है। इसके बाद में देखिए, उपरोक्त वर्णित सभी परीक्षाओं के प्रिंटेड आवेदन पत्र हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में संबंधित महाविद्यालय केंद्र या विभाग में जमा कराने की अंतिम तिथि है। तो बिना विलंब शुल्क के है 23 मई, 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ में है 26 मई और परीक्षा शुल्क के बराबर शुल्क के साथ में 30 मई। मतलब क्या हुआ कि आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उस ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको निकालनी है और ये हार्ड कॉपी 2 प्रतियों के अंदर निकालनी है, ठीक है। एक सेंटर कॉपी, एक यूनिवर्सिटी कॉपी, ठीक है ना। दो दो प्रतियों के अंदर ये आपको निकालनी है। इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं
गत जो परीक्षाएं उत्तीर्ण आपने की हैं उन परीक्षाओं की जो मार्कशीट है, अंक तालिका है, वो स्वयं सत्यापित करके सेल्फ अटेस्टेड करके उसके साथ अटैच करना है, और वो जा करके आप जिस कॉलेज में रेगुलर विद्यार्थी के रूप में या अक्स स्टूडेंट के रूप में बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रहे हैं वहाँ पर जाकर के आपको वो जमा कराना है। ठीक है, अगर प्राइवेट है तो आपको जो कलेक्शन सेंटर है, संग्रहण केंद्र है, वहाँ जाकर के जमा कराना है। तो ये डेट है कि अगर इन जैसे आपने मान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म जो भर दिया लेकिन आपने जो हार्ड कॉपी है वो जमा नहीं कराई, तो फिर आपका विलम्ब शुल्क जो लगेगा 23 तारीख तक लगेगा। बिना विलम्ब शुल्क के जमा करा सकते हैं। 26 मई से फिर आपके 100 रुपये विलम्ब शुल्क लगेंगे। दबा कर बैठ के आपने जमा ही नहीं कराया कॉलेज में भूल से या मान लो अज्ञानता से, तो फिर आपके परीक्षा शुल्क के बराबर शुल्क लगेगा। ठीक है, तो इसलिए लापरवाही नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। फिर देखिए दोस्तों, उपयुक्त वर्णित सभी परीक्षाओं के आवेदन पत्र की विश्वविद्यालय प्रति मई सभी संलग्नों के साथ पश्चात महाविद्यालयों द्वारा जांच के पश्चात महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि है। ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ये कॉलेज से रिलेटेड है कि जिन कॉलेजों में आपने अपनी एग्जाम फॉर्म जमा कराए, हार्ड कॉपी जमा कराई है, वो कॉलेज वाले जो है उसको यूनिवर्सिटी में जमा कराएंगे। तो उनके जो जमा कराने की डेट है वो है दोस्तों 27 मई और ये है लास्ट 31 मई। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे की डिटेल। उपरोक्त वर्णित कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं के आवेदन पत्र भरने हेतु सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करें, अपितु यथाशीघ्र आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। निर्धारित अवधि के पूर्व तथा पश्चात फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। नियमित एवं पूर्व छात्र संबंधित महाविद्यालय में तथा स्वयंपाठी छात्र संबंधित परीक्षा केंद्र पर वांछित दस्तावेजों यथा परीक्षा आवेदन पत्र, नामांकन एवं पात्रता पत्र की हार्ड कॉपी, मई अहर्ता परीक्षा की अंक तालिकाएं आवश्यक रूप से जमा कराएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, बातें हैं कि आप जो है क्या करना, आपको आप चाहे रेगुलर हैं और अगर पूर्व छात्र यानी एक्स स्टूडेंट हैं और रेगुलर हैं, ठीक है, दोनों में से कोई है, तो आपको जो है अपने महाविद्यालय के अंदर हार्ड कॉपी जमा करानी है। अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं, प्राइवेट स्टूडेंट यानी स्वयंपाठी परीक्षार्थी हैं, तो आपके परीक्षा केंद्र पर यानी कलेक्शन सेंटर पर आपको जो है अपने एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करानी है। और हार्ड कॉपी के साथ यानी परीक्षा आवेदन पत्र के साथ में क्या क्या लगाना है, नामांकन लगाना है, पात्रता पत्र लगाना है। ठीक है, और ये नामांकन और पात्रता पत्र ये जो है जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, बीए बीएड के फर्स्ट ईयर के या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, उनके लिए ही लागू है। बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए लागू नहीं है। उनको तो क्या जमा करानी है, अहर्ता परीक्षा की अंक तालिकाएं। अहर्ता का मतलब आपने इससे पहले जो परीक्षाएं उत्तीर्ण की है उनकी मार्कशीट जो है वो सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करानी है। ठीक है, फिर देखिए आगे, अभ्यर्थी द्वारा जिस महाविद्यालय से आवेदन पत्र अग्रेषित कराया गया है यह आवश्यक नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसी अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र आवंटन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा ये विश्वविद्यालय डिसाइड करेगा। ठीक है, और वो उसकी जो सूचना है वो आप जब अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे, एग्जाम का जो प्रवेश पत्र है वो निकालेंगे, उसके अंदर वो सूचना दी हुई होगी कि आपका सेंटर जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद देखिए नोट नंबर 1 है, देखिए महत्वपूर्ण बातें हैं। परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु विज्ञान संकाय के बीएससी पार्ट फर्स्ट द्वितीय और तृतीय में स्वयंपाठी अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, विज्ञान संकाय के बीएससी पार्ट फर्स्ट द्वितीय और तृतीय में स्वयंपाठी अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा आवेदन नहीं कर सकेंगे। फिर है, जिन छात्रों ने वर्ष 2022 की पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम हेतु आवेदन किया है तथा जिनके पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है वे मुख्य परीक्षा 2023 हेतु अभी आवेदन नहीं कर सकेंगे। आवेदन करने की स्थिति में उन्हें परीक्षा शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। ऐसे छात्रों को पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत ही वर्ष 2023 की परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अवसर दिया
जाएगा। ठीक है, मतलब समझे क्या इसका कि 2023 के एग्जाम में जिस स्टूडेंट के पूरक आई है, सप्लीमेंट्री आई है, और जिनका पूरक परीक्षा का सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट जो है वो घोषित नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, उनको अभी इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना है। आपको दोबारा से यूनिवर्सिटी अलग से फॉर्म भरने का अवसर प्रदान करेगी। अगर आपने भूलवश अब आवेदन कर दिया तो फिर आपका जो परीक्षा शुल्क है वो लौटाया नहीं जाएगा, फिर आपको बाद में भी परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ऐसी भूल मत करें, ना करें। ठीक है, अगला जो है वो है दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से उत्तीर्ण विद्यार्थी जो नामांकन आवेदन पत्र सहित परीक्षा फॉर्म जमा करवा रहे हैं, वे अहरकारी यानी क्वालिफाइंग परीक्षा की मूल अंक तालिका, डुप्लीकेट अंक तालिका जो कि बोर्ड द्वारा जारी की गई हो, जमा कराएं। ठीक है, फिर है आरबीएससी के अलावा अन्य बोर्ड यथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आदि से उत्तीर्ण विद्यार्थी अपनी मूल अंक तालिका, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल मार्कशीट के साथ मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। ये तीसरा जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से समझो इसको। इसमें क्या कहा है कि जो राजस्थान बोर्ड से जिन्होंने 12वीं उत्तीर्ण किए ऐसे विद्यार्थी अपने नामांकन आवेदन पत्र के साथ में जो है परीक्षा फॉर्म जमा कराएं, क्योंकि आपका पहली बार बीए बीएड या बीएससी बीएड में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए आपको एनरोल्ड जो नामांकन जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉर्म भी साथ में जमा कराना है। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफाइंग जो परीक्षा है, यानी बीए बीएड और बीएससी बीएड में जिस एग्जाम के बेस पर आपने एडमिशन लिया था उसकी मूल अंक तालिका, ठीक है, यानी 12वीं की अंक तालिका और उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है, मूल अंक तालिका और उसकी फोटोकॉपी दोनों जो है वो साथ में जमा करानी है। और इसके अलावा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अलावा जो है किसी बोर्ड से अगर 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, उनको अपनी ओरिजिनल अंक तालिका के साथ साथ में अपना ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा करवाना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना। राजस्थान बोर्ड से अलावा किसी बोर्ड से अगर आपने 12वीं उत्तीर्ण की है तो आपको अपना ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ में जमा कराना है। फिर देखिए अगला पॉइंट है, अन्य सभी अभ्यर्थी जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में वर्तमान में नामांकित इनरोल्ड है, यथा स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, स्नातकोत्तर आदि, वे अहरकारी क्वालिफाइंग परीक्षा या परीक्षाओं की अंक तालिका की 100 प्रमाणित छाया प्रति फोटोस्टेट संलग्न करें। नियमित अभ्यर्थी उक्त दस्तावेज नामांकन आवेदन पत्र एनरोलमेंट फॉर्म के साथ संलग्न करें तथा पूर्व छात्र एवं स्वयं पाठी नॉन कॉलेजिएट अभ्यर्थी उक्त दस्तावेज परीक्षा आवेदन पत्र यानी एग्जाम फॉर्म के साथ संलग्न करें। तो दोस्तों जो अभ्यर्थी जो है पहले से इनरोल्ड है, पहले से नामांकन है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, उनको तो क्या करना है, अपनी अहरकारी जो परीक्षा है, उत्तीर्ण जो परीक्षा है, क्वालिफाइड जो एग्जाम है, उसकी जो मार्कशीट है वो ही जमा करानी है, उसकी फोटोकॉपी जमा करानी है। ठीक है, और इसके अलावा जो नियमित विद्यार्थी है वो अपने नामांकन आवेदन पत्र के साथ क्या करें, ये उपयुक्त दस्तावेज जो है ये जमा कराने हैं, और स्वयं पाठी जो अभ्यर्थी है उनको इन दस्तावेजों के साथ में क्या करना है, परीक्षा आवेदन फॉर्म जमा कराना है। ठीक है, फिर देखिए ऐसे समस्त अभ्यर्थी नियमित एवं पूर्व एवं स्वयं पाठी जो परीक्षा 2023 में स्नातक परीक्षा के प्रथम भाग में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको परीक्षा वर्ष 2023 के प्रथम भाग के पाठ्यक्रमानुसार अन्य अनिवार्य विषयों के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों अनिवार्य विषयों की परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट है चाहे एक्स स्टूडेंट है चाहे प्राइवेट स्टूडेंट है, जो परीक्षा 2023 के अंदर स्नातक परीक्षा के प्रथम भाग में शामिल हो रहा है, स्नातक परीक्षा के प्रथम भाग में शामिल हो रहा है, उनको क्या करना होगा, अपने प्रथम भाग के पाठ्यक्रमानुसार जो हिंदी और इंग्लिश की एग्ज़ाम है उसको भी फाइट करना पड़ेगा। फिर अगला जो देखिए, ऐसे समस्त अभ्यर्थी नियमित एवं पूर्व स्वयं पाठी जो परीक्षा 2023 में स्नातक परीक्षा के द्वितीय भाग में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको परीक्षा वर्ष 2023 के द्वितीय भाग के पाठ्यक्रमानुसार अन्य अनिवार्य विषयों के साथ पर्यावरण विज्ञान की अनिवार्य विषय की परीक्षा भी देनी होगी। तो स्नातक द्वितीय वर्ष में जो विद्यार्थी प्रविष्ट हो रहे हैं, ठीक है,
स्नातक द्वितीय वर्ष में, यहाँ पर लिखने में वो गड़बड़ करें, यहाँ बीए बीएड और बीएससी बीएड ऐसे लिखना चाहिए था। जो सेकेंड ईयर के अंदर है उनको अनिवार्य विषयों हिंदी इंग्लिश के साथ साथ में पर्यावरण की एग्जाम भी देनी पड़ेगी। फिर है जो छात्र परीक्षा वर्ष 2023 के स्नातक पाठ द्वितीय तृतीय में प्रविष्ट हो रहे हैं उनको जो अनिवार्य विषय बकाया है उनकी भी परीक्षा देनी होगी। यानी आपके ड्यू पेपर रहा हुआ है पीछे का, तो उनकी एग्जाम भी इस वर्ष की एग्जाम के साथ ही लगेगी। फिर स्नातक कला में वैकल्पिक विषय के रूप में 3 साहित्य विषय तथा 3 प्रायोगिक विषय चयन करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, मतलब स्नातक कला में वैकल्पिक विषय के रूप में 3 साहित्य विषय आप एक साथ नहीं ले सकते और 3 प्रायोगिक विषय भी आप एक साथ नहीं ले सकते। ठीक है, इसके बाद में है, इसके बाद देखिए आप स्वयं पाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको इन विषयों वाले विद्यार्थियों को एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं होगी। लाइव स्टॉक एवं डेयरिंग, टेक्सटाइल ड्राइंग एवं प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं मनोविज्ञान, ये जो सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं उनको ये प्राइवेट जो है एग्जाम नहीं दे सकते हैं। फिर स्वयं पाठी पुरुष परीक्षार्थियों को गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। होम साइंस जो सब्जेक्ट है ये लड़कियां ले सकती है, लड़के नहीं ले सकते हैं, प्राइवेट। ठीक है, फिर है स्नातक कला वर्ग के स्वयं पाठी छात्र प्रायोगिक विषय का चयन करने पर आवेदन भरते समय उसी महाविद्यालय का चयन करें जहां ये विषय नियमित छात्रों हेतु उपलब्ध है। स्नातक कला वर्ग के जो स्वयं पाठी छात्र हैं, ठीक है, वो प्रायोगिक विषय का अगर चयन कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट स्टूडेंट हैं और उनको उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उसी विषय को लें जो उस महाविद्यालय के अंदर हो। ठीक है, फिर है उपयुक्त तालिका में वर्णित परीक्षाओं के अतिरिक्त परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ये जो बीए बीएड और बीएससी बीएड के अलावा अन्य जो एग्जाम बच गई उनके जो परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे उसकी सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, और विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश तथा स्नातकोत्तर हेतु दिशा निर्देशों का अवलोकन करें। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए ये वेबसाइट है तथा ये इसका निरंतर अवलोकन करें और इसके अतिरिक्त कार्यालय समय में 9 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने में अगर आपको कोई भी कठिनाई है, परेशानी है, तो आप इन नंबरों पर जो है मोबाइल नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। समय सुबह 9 से शाम को 6 बजे के बीच में। तो ये था दोस्तों एग्ज़ाम का टाइम टेबल। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी यूनिवर्सिटी की जो भी अपडेट है वो आपके पास में समय पे मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।